Hello, good morning, my dear students. Very good morning. Hi. Again, I am with you with a very important chapter, polynomial, for class 9th. Dear students, this chapter is very important in the sense of that कि algebra मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और रियल अलजेब्रा वो 9th क्लास के इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उससे आपका फ़ायदा है कि आपको टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो विदाउट एनी इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट ए चैप्टर पॉलिनोमियल। क्लास 8 में एक चैप्टर था एनसीईआरटी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। फिर उसको स्लोली 9th में आते आते एक कंप्लीट पॉलिनोमियल चैप्टर ही उन्होंने बना दिया है। अब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको देखना है। ओके तो my dear students, in this chapter we shall start our study with a particular type of algebraic expression, okay, polynomial and the terminology related to it. We shall also study the remainder theorem in this chapter and factor theorem also, and their uses in the factorization of polynomials. In addition to above, we shall study some more algebraic identities and their use in factorization एंड इन एवेल्युएटिंग सम गिवन एक्सप्रेशन। इस चैप्टर के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। हम इसमें पॉलिनोमियल्स, कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरी सिंपल। अब देखिए, जब भी कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बनता है, सो लिसन मी केयरफुली, एक्सप्रेशंस ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। Expressions of this form are called polynomials in one variable. In the example, above the variable is x. For instance, x cube minus x square plus 4x plus 7 is a polynomial in x. देखिए, ये polynomial जो algebraic expression को polynomial वो कह रहा है, ये in x यानी x के फॉर्म में है। देखिए x x x x x ही दिया हुआ है, y नहीं है, दूसरा वेरिएबल, अदर वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। Similarly, 3y square plus 5y is a polynomial in the variable of y. देखिए, फर्स्ट वाला x था और सेकंड वाला आपका क्या हो गया, y के फॉर्म में हो गया, राइट, यस। एंड t square plus 4 is a polynomial in the variable t. So I have given three types of polynomial. One is in the form of x, second is in the form of y, and third is in the form of t. So let me take a pen here, तो कि मैं आपको डिक्टेट करता चलूँ, ठीक है ना, मार्क करता चलूँ। टेक मी द कलर, यस, आई हैव इट, आई हैव इट। ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज़ ए कोफिशिएंट, ये आप लोगों ने क्लास 8th में ही पढ़ा होगा। ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट। सो इन माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -1। ये देखिए यहाँ पर। अब एक्चुअली में इसके बिफोर में जो माइनस लगा हुआ है, तो 1 तो सबका कोफिशिएंट होता है, तो साइन के साथ लिया जाता है उसको -1। अगर यहाँ लिखा होता -2x क्यूब, तो x क्यूब का कोफिशिएंट होता -2, राइट। एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 4। इधर देखिए, इस एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4 है। एक तरह से ये कहो कि 4x स्क्वेयर का मल्टीपल है, ठीक है। अलजेब्रिक लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट्स। एंड द कोफिशिएंट ऑफ x इज 7। ये देखिए, इस टर्म में देखिए, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 7। बट यू सी, इसमें कोई x नहीं है -2 में, सो -2 इज द
coefficient of x power 0, remember your class 8th और 7th जहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया था any number which has power 0 value is always 1, understand? तो -2 is the coefficient of x power 0. मैंने बोला ना, remember x power 0 is equal to 1. Do you know the coefficient of x in x square minus x plus 7? बताइए, इसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ माइनस लगा हुआ है, जब कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1. इट इज -1, अंडरस्टैंड? सो आपने पॉलिनोमियल्स को ठीक से समझा और साथ ही साथ में टर्म्स के और उसके कोफिशिएंट्स को भी ठीक से समझा। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसको नीचे ले लेता हूँ थोड़ा। यस, 2 is also a polynomial. In fact, 2, -5, 7, etc. are the example of constant polynomial. The constant polynomial is 0. ये देखिए, constant polynomial कौन होता है? 0 भी एक constant polynomial है, 1 भी एक constant polynomial है, 2, 3, 4 any number independent लिखा हो तो वो constant polynomial कहलाता है, right? But 0 is called zero polynomial. ये बात जरा ध्यान से देखिएगा। यानी एक पॉलिनोमियल ऐसा भी होता है जो सेल्फ जीरो खुद हो, जिसमें सेल्फ जीरो को भी हम जीरो पॉलिनोमियल ही कहेंगे। अब किसी ने सपोज ये लिख के दे दिया आपको, देखिएगा इधर ध्यान से, 0x प्लस 0 × 3, ये इंटू बना देता हूँ। अरे तो रिजल्ट तो ज़ीरो ही है ना, तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम लोग? ज़ीरो पॉलिनोमियल। This plays a very important role in the collection of all polynomial, as you will see in the higher classes. आगे देखेंगे आप। Now next, consider the polynomial 2x, 2, 5x cube minus 5x square, y and u power 4. ये देखिए, इसमें सभी पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है, सिंगल ओनली वन टर्म है ना। Do you see the each of the polynomial has only one term? So polynomial having only one term is called monomial, right? मोनो का मीन्स होता ही है 1। क्यों भाई? आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में एक गैस होती है जिसका नाम होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनो आया कि नहीं? 1 एटम के साथ बनता है ये, तो मोनो मीन्स क्या हुआ? 1, अंडरस्टैंड? तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर ओनली वन टर्म गिवन है तो उसका कैटेगराइजेशन करके नेम क्या हो जाएगा? मोनोमियल्स। अब चलिए देखते हैं कि जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे। नाउ ऑब्जर्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग, px इज इक्वल टू x प्लस 1। ये देखिए, पॉलिनोमियल लिखने का राइट आइडिया यही है कि अगर वो x के फॉर्म में है तो px लिखेंगे, y के फॉर्म में है तो py लिखेंगे, qy लिखेंगे, अंडरस्टैंड? इसमें 2 टर्म्स हैं, qx में भी 2 टर्म्स हैं, ry में भी देखिए 2 टर्म्स हैं, tu में भी देखिए 2 टर्म्स हैं, जबकि इनकी एक्सपोनेंट बड़ी हाई और इधर उधर की दे रखी है उसमें। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज? ईच ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स हैज ओनली 2 टर्म्स। ये देखिए, ओनली 2 टर्म्स हैं। सो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। अब फिर से उसी पे आ जाइए, जैसे मोनो मीन्स मैंने बताया 1, तो बाई मीन्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2, तो बाई से हो गया जिसमें 2 टर्म्स हैं वो आपका बाइनोमियल हो गया। सिमिलरली पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 3 terms are called trinomials. Tri means 3, triangle, 3 angles वाला figure. Tri means 3, yes. So some example of trinomial are x plus x square plus pi. Don't worry, pi is a constant value, understand? Qx is equal to √2 plus x minus x square. बट यू रिमेंबर, अगर आप इसका कुछ सॉल्यूशन या कुछ और अदर पार्ट्स देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, सो यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ द पावर, ऑर्डर ऑफ द एक्सपोनेंट इन डिक्रीजिंग वे। यानी पहले -x² लिखेंगे, फिर +x लिखेंगे, देन +√2 लिखेंगे, अंडरस्टैंड? तो हमने इस तरह 3 पॉलिनोमियल्स का टाइप समझा। पहला मोनोमियल जिसमें ओनली 1 टर्म हो, दूसरा बाइनोमियल जिसमें ओनली 2 टर्म्स हो, और तीसरा ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, और जिसमें 0 टर्म्स हो। ये बोलना पड़ेगा, कोई टर्म्स ना हो ऐसा मत बोलना, जिसमें 0 टर्म्स हो यानी 0 हो उसको हम बोलेंगे ज़ीरो पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए
पॉलिनोमियल qy इज इक्वल टू 5y रेज टू द पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6. द टर्म विद द हाइएस्ट पावर ऑफ y इज 5y पावर 6 एंड द एक्सपोनेंट ऑफ y इन दिस टर्म इज 6. ये देखिए इसकी जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, 6 है. सो वी कॉल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी उस हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं. अंडरस्टैंड, डिग्री बोलते हैं. सो आप इसमें देखिएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5y पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6 इज 6. इस 6 कांस्टेंट की वजह से डिग्री 6 नहीं है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर है उसकी वजह से इसकी डिग्री 6 हो गई है. डिग्री समझिएगा, हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन. सो द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता भी बहुत है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. कांस्टेंट कौन होते हैं, अरे 1 2 3 4 5 एनी काउंटिंग नंबर इज देयर, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल और उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है. ठीक है ना. ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें दिया हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द गिवन बिलो. ये लो x पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 3. क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें डिग्री फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट पावर 5 है या हाईएस्ट पावर 4 है. अरे बाबा 5 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5. ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 2 पावर 8. अब बताइए इसकी हाईएस्ट डिग्री 8 है कि नहीं है ना, क्योंकि इसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट दे रखी है इसने. थर्ड में दिया हुआ है ओनली 2, इसकी डिग्री बताइए. तो 2 कौन सा नंबर है आपका, कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0. लिखेंगे कैसे, अगर इसमें x का इन्वॉल्वमेंट शो किया जाए तो 2 इंटू एक्स पावर 0. और जबकि आपको अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था x पावर 0 या एनी टर्म या एनी नंबर विच हैज पावर 0 वैल्यू इज ऑलवेज, अंडरस्टैंड. तो 2 बन जाए 2 ही रहेगा वो. एनीवे ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था. और अब आपका जो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट हो रहा है उसका सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन यही डिग्री से रिलेटेड है. बहुत सिंपल है, आपको बन जाएगा. द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जिसकी में 1 टर्म होती थी वो मोनोमियल होता था, लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ओनली 1 है तो उसको आप दूसरी कैटेगरी हो गई, उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. क्या बोलेंगे आप, लीनियर, यानी जिसकी डिग्री 1 हो. देखिए पहला पॉलिनोमियल है मेरा, फर्स्ट पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 4x प्लस 5. तो बोलिए यहाँ x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1. दूसरा पॉलिनोमियल qy इज इक्वल टू 2y, 2y इज ऑल्सो y पावर 1, तो इसकी यानी कि जिसकी डिग्री 1 है दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. अंडरस्टैंड. अब चलिए सेकंड कैटेगरी पर. ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दिस वन, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऑब्जर्व करिएगा 2x स्क्वायर प्लस 5, ये देखिए कॉमा लगा दिया यहाँ पर. इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका नाम क्या हो गया, क्वाड्रेटिक. जिसकी डिग्री 1 थी वो कौन था, लीनियर. अंडरस्टैंड. जिसकी डिग्री 2 आ गई अब उसका नेम क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पर भी देखिए 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पाई, सब छोड़ दीजिए, हाईएस्ट पावर को ध्यान से देखिए. अगर इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो आप इसे कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक. ठीक है कि ना. जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया. थर्ड वन को ले लीजिए ज़रा. नाउ इफ़ यू टेक थर्ड वन, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ए क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये देखिए जिसकी डिग्री 3 है वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक. तो आपने क्यूबिक समझ लिया, क्वाड्रेटिक समझ लिया, लीनियर समझ लिया. इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन या उसके टाइप्स किस तरह बता सकते हो, टर्म के बेस पर बता सकते हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. डिग्री के बेस पर बता सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल.
अंडरस्टैंड। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने ये दिए हुए हैं इस वाली रो में, इस लाइन में, इस वाली लाइन में, सभी की डिग्री देखिए 3 है, इसकी भी डिग्री देखिए 3 है, राइट, इसकी भी डिग्री देखिए 3 है ना। सो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बट यू रिमेंबर, जो भूलने वाला पॉइंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है? 0। ठीक है, बिल्कुल बोल्ड लेटर में एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन के सेकंड थर्ड पैराग्राफ में मिलेगा आपको ये। नेक्स्ट है आपका, नाउ दैट यू हैव सीन, सॉरी, that you have seen in the case of polynomial of degree 1, 2 and degree 3, right? Look likes, can you write down a polynomial in one variable of degree n for any natural number n? A polynomial is one variable x of degree n is an expression of the form. ये perfect definition क्लास 9th में ही बताई गई, 10th 11th 12th में इस तरह की कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई है। यही परफेक्ट डेफिनेशन पॉलिनोमियल की है। कैसे इसको आपको अपने आप से लिंक करना है, प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ से ए पॉलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा, ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री एन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे लिखना चाहिए पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स इज इक्वल टू, राइट, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये लिखा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैं इधर से लिखता हूं, एनसीईआरटी ने भी ऐसे किया है, a0 प्लस a1 x पावर 1, इधर आएगा a2 x पावर 2, करेक्ट, और फिर लास्ट में आ जाएगा an x पावर n। इससे बिफोर करेंगे तो n से एक पावर माइनस कर दीजिए, तो ये n क्या बन जाएगा? n-1, और ये क्या बन जाएगा? ये n-1। तो ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, बट इसमें एक बात ध्यान दीजिए, जो a0, a1, a2, a3, an है, ये सभी कांस्टेंट हैं, यहाँ नंबर्स होंगे, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट उसकी एक कंडीशन है कि an इज नॉट इक्वल टू 0। इन पर्टिकुलर इफ a0 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3 डॉट 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 an इज इक्वल टू 0 दे दिया जाएगा, ऑल द कांस्टेंट आर 0। सो हमें कौन सा पॉलिनोमियल मिलेगा? जब सारे आपके कांस्टेंट 0 0 0 0 में बन जाएंगे तो वो 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो उसको इतना लंबा ना लिख करके कि 0x स्क्वायर 0x देन 0, तो डायरेक्ट लिख दीजिए उसको डिनोटेड बाय 0 से। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल? 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बेटा नॉट डिफाइन, कोई नहीं बता पाया आज तक, जिसको मैथमेटिक्स में एक इस सिंबल से भी बताते हैं, इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन मीन्स इन्फिनिटी। मैं इसको एक किसी प्लेन पेज में आपको प्रूव करके भी बता दूंगा राइट नाउ। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.1, ये अब आपको पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पहले क्वेश्चन में तो यही बताना है कि विच एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल एंड विच इज नॉट। आपको दो ही बातों का ध्यान रखना है। पहला, जो भी एक्सपोनेंट है उस एक्सपोनेंट को देखना है क्या वो एक्सपोनेंट एज ए होल नंबर है और नॉन नेगेटिव है। अगर है, याद रखिएगा, होल नंबर होनी चाहिए और नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसे केस में वही एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल होगा। अंडरस्टैंड? तो लेट मी टेक सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रीड करो, इसमें कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 1। इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? -1। यहाँ पर बच्चों को ध्यान देना है। ये देखिए, इसका +1 हो जाएगा तो ये माइनस की वजह से यहाँ -1 बोलना पड़ेगा। इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो जाएगा π/2, π/2। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है, जबकि इसमें एक्स स्क्वायर जैसी कोई टर्म नहीं है। तो आप क्या करो, अपनी तरफ से फ्रेम कर लो, बना लो इसको ऐसे, 0x² प्लस √2x - 1। तो अगर वो पूछता है व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि इसमें एक्स स्क्वायर था नहीं, तो आपको कॉफिशिएंट क्या लिखना पड़ेगा? इसका 0 लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? सिंपल है ना? वेरी गुड। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री ऑफ 35। फिर वहीं पर आ गए। बाइनोमियल का कैटेगराइजेशन टर्म के बेस पर होगा, जिसमें 2 टर्म होती हैं। अंडरस्टैंड? और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। कोई भी लिख दो। px इज इक्वल टू, ये देखो, x पावर 35, ये देखो, और प्लस या माइनस कुछ करके लिख दो, कोई भी नंबर, पुट एनी नंबर, लो 3 लिख दिया। इसकी 2 टर्म्स हैं, है ना?
इसकी डिग्री 35 है कि नहीं है, एग्जाम्पल परफेक्ट हो गया आपका। फिर वो कहता है एंड ऑफ एक मोनोमियल बनाइए, मोनोमियल में कितनी टर्म होती हैं, 1 टर्म, लेकिन जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100। यहाँ पे लिख दो y रेज टू दी पावर 100, बट इसके आगे जरूर लिख दीजिएगा py इज इक्वल टू, अंडरस्टैंड, py इज इक्वल टू, और उसमें लिख दीजिएगा px इज इक्वल टू ये। तो आपका क्लियर, आपका एग्जाम्पल आपसे बन जाएगा कि पॉलिनोमियल ऑलवेज px, py, pq, qx इसी फॉर्म में लिखा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, आई थिंक ये डिग्री पर बेस है। हाँ, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। कुछ नहीं करना है, इसकी x की पावर 1 है, इसकी x की पावर 2 है, इसकी एक्सपोनेंट 3 है। सो हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डिग्री। तो क्या है इसकी डिग्री, 3। बन गया ना। इधर आइए, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ 4 माइनस वाई स्क्वायर, अकेला ही दिख रहा है, वाई स्क्वायर 2 है इसकी डिग्री। वेरी सिंपल। तो अभी तक आपने ये समझा व्हाट इज पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज इट्स डिग्री। सो वेरी सिंपल। अगर इतना ब्रेन में चला गया तो अब आप इस चैप्टर का गेट समझ लीजिए क्रॉस कर गए। अब आप इसके घर के अंदर घुसने वाले हैं। सो व्हेन यू एंटर द हाउस ऑफ पॉलिनोमियल, सी फर्स्ट वी विल डिस्कस जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत से बच्चे सोचते हैं सर ये जीरोज क्या वाकई में वो गोल गोल वाला जीरोज होता है, सर्कल वाला जीरोज होता है? नहीं। कोई भी पॉलिनोमियल, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, कोई भी हो, आप उस पॉलिनोमियल को एक काम करिएगा, लेट इक्वल टू 0 करके x की या y की या z की वैल्यू निकाल लीजिएगा। जो वो वैल्यू होगी वही वैल्यू को ये लोग उस वैल्यू को वैल्यू नहीं कहेंगे, उस वैल्यू का नाम वही कहते हैं जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब 0 0 नहीं है, 0 क्या है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। देखिए एग्जांपल, इनके पास एक पॉलिनोमियल है, कंसीडर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 1, अंडरस्टैंड। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। बुक के अकॉर्डिंग x माइनस 1 को लेट किया इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन आपने 7th में सीखा था सॉल्व करना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो अब जब आप इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे ना तो ये 1 माइनस 1 क्या देगा, रिजल्ट आपको 0 दे देगा। यस, 1 इज ए, लिसन मी केयरफुली, 1 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब 1 इज ए वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। सो उसने वही किया, एज p1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 माइनस 1, सो वी से दैट द 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अब आप जीरो को क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल, अंडरस्टैंड। So student, you must have observed that the zero of the polynomial x minus 1 is obtained by equating it to 0। देखिए मैंने equating to it 0 के equate किया कि नहीं किया। x minus 1 is equal to 0 which gives x is equal to 1। So we say px is equal to 0 is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial। हाँ, ये एक बात और है, अगर यही polynomial को equal to 0 करके solve करेंगे तो वो polynomial equation कहलाता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर डिग्री 1 इक्वल टू 0 करके निकालेंगे या डिग्री 2 हो जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। तो एक 10th क्लास में चैप्टर मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस चैप्टर में जब भी x की वैल्यू निकालोगे तो वहां मत बोल देना कि जीरो ऑफ द एक्सप्रेशन या जीरो ऑफ द इक्वेशन, नहीं, ये खाली पॉलिनोमियल में ही जीरो नाम चलेगा, वहां पर इसका नाम हो जाएगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए यही x की वैल्यू को यहाँ पॉलिनोमियल में कहता है जीरोज, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th क्लास में बोलेगा रूट्स। यहाँ तो इसने यहाँ भी हिंट कर ही दिया है 9th के एनसीईआरटी में, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू 0। सो वी से 1 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1, या इसका दूसरा क्या बोलेंगे, ए रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड। यानी इसके दो नाम हो गए, जिसको हम लोग अभी तक 8th क्लास तक ये समझते आए कि इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू या इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू नहीं कहेंगे, अब इस चैप्टर में उस वैल्यू को जीरोस कहेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए अब एक नया केस लेते हैं। नाउ कंसीडर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 5। मैंने लिया एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैन यू टेल व्हाट इट्स जीरो इज?
क्या आप बता सकते हो कि 5 का 0 यानी 5 की वैल्यू क्या होगी? अरे कांस्टेंट है तो 5 की वैल्यू 5 होगी। समझ में आया ना? तो 5 ही है, सो इट हैज़ नो ज़ीरोज़। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्स है क्या कोई इक्वेशन बनता है इक्वल टू इक्वेट करने के बाद? क्या इसको सॉल्व कर सकते हो 5 को? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई आपसे ज़ीरो पूछता है तो आपको आंसर क्या देना है? इट हैज़ नो ज़ीरो। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -100 -99 +99 +100 के का ज़ीरो क्या होगा? नो ज़ीरोस। आंसर क्या देना है? नो ज़ीरो। बिकॉज रिप्लेसिंग x बाई एनी नंबर, ये देखिए यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स पावर 0 जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, स्टिल गिव अस 5, तब भी ये हमें 5 ही देता है। इनफैक्ट अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरोस। इसको समझ लीजिए, गांठ बांध के रख लो इन छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। 1 to 10 MCQ होगा और 11 to 20 नंबर के क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली और सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन में आएंगे, वो क्वेश्चंस आपके 1 वर्ड या 1 सेंटेंस या 1 स्टेप सॉल्यूशन होंगे। ठीक है? तो ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो। व्हाट अबाउट द जीरोज ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल? लो, अब हमने कांस्टेंट को छोड़ के अब कौन से पॉलिनोमियल को ले लिया? जीरो। बाय कन्वेंशन, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, every real number is a zero of the zero polynomial. Understand? Every real number is a zero of the zero polynomial. कोई पूछता है क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो है तो इसके कोफिशिएंट में आप 1 लिख दो, 2 इंटू ज़ीरो लिख दो, 3 इंटू ज़ीरो लिख दो, -4 इंटू ज़ीरो लिख दो। एवरी रियल नंबर √2 इंटू ज़ीरो लिख दो। एवरी रियल नंबर इज ए ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? सो ज़ीरो का मतलब क्या? अब आप क्लियर हो गए होंगे, ये ज़ीरो वो वाला ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो ये वैल्यू है उस पॉलिनोमियल में, उस वेरिएबल की, चाहे वो वेरिएबल x लेके बनाया हो, y लेके बनाया हो, z लेके बनाया हो। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। टेक योर एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम NCERT। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। जब भी कभी आप इस तरह के एग्जाम्पल मिलें तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि वेरीफाई करना है 2 and 0 को कि ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। ये देखिए x² - 2x के, बहुत सिंपल है। एक बार x की वैल्यू क्या रख दो? 2। ये देखिए px की जगह p2 बना दिया। इस x² की जगह x की जगह 2 रखा, 2² हो गया। 2 इंटू 2 किया तो ये 4 हो गया। 2 2 जब 4, 4 - 4 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। यस, 2 इज ए ज़ीरो ऑफ x² - 2x। अब एक काम करते हैं, अब हम इस px की जगह पर p0 कर लेते हैं, x की वैल्यू 0। तो बताइए 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और 0 माइनस इट्स ऑल्सो 0। तो कहेंगे हैंस 2 and 0 आर बोथ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। इस पूरी स्टडी में 4 पॉइंट्स बड़े इंटरेस्टिंग निकाले मैंने, जरा ध्यान से सुनिएगा। दीज ऑल पॉइंट्स आर आई हैव टेकन फ्रॉम द NCERT। देखना कितने इंपॉर्टेंट और कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। लेट अस नाउ लिस्ट आवर ऑब्जर्वेशंस। पहला है, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। ये जरूरी नहीं है कि उसका एक ज़ीरो ज़ीरो ही आए। जीरो मे बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो हो सकता है, उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो एक ज़ीरो हो सकता है, बट ए ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी ज़ीरो। जरूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती ZERO की वजह से ज़ीरो ही होगा। मेरी बात समझ लेना। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 and only 1 ज़ीरो। मैंने बोला ना, लीनियर का 1 ज़ीरोज़ आ जाएगा, क्वाड्रेटिक के 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, क्यूबिक के 3 आ जाएंगे। जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ज़ीरोज़। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 ज़ीरो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है? पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ज़ीरोज़ हो जाएंगे। सो दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ टू रिमेंबर। एक्सरसाइज 2.2 वेरी सिंपल, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं, बड़े आराम से कर लोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वैल्यू 0 पुट कर दो, इसमें फट से आ जाएगी, बट यू हैव टू राइट फर्स्ट। अगर ये x के फॉर्मेट में है तो इसको आप कैसे लिख करके रखेंगे? px इज इक्वल टू 5x - 4x² + 3, देन यू पुट x इज इक्वल टू 0। ये देखिए 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 सब 0 हो जाएगा, बट वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। x इज इक्वल टू -1, पुट देयर p ब्रैकेट में -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 -5। You can solve it. Find P0, P1, P2। देखिए ध्यान से,
यहाँ पर जो y है एक बार इसको लिखेंगे p0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0, आंसर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ p1 लिखेंगे, एक बार p0 रखेंगे, यहाँ एक बार p1 रखेंगे, अगर 1 आया तो y की वैल्यू 1 रख देना, फिर एक बार p2 रखेंगे, फिर यहाँ 2 रख देना। तब कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल में फाइंड आउट करके बताइए कि वैल्यू p0 की क्या आ रही है, p1 की क्या आ रही है, p2 की क्या आ रही है। ऐसे ही pt वाले केस में करेंगे। अंडरस्टैंड। थर्ड कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज। x इज इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिंपल सा फंडा है कि अगर x की वैल्यू -1/3 इसमें पुट कर दें और अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाए तो बोलेंगे यस -1/3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। सेम x की वैल्यू इसमें क्या पुट करेंगे 4/5, और अगर ये पूरा 0 हो जाए, बट यू रिमेंबर प्लीज पाई की वैल्यू समझ लिए। इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में भी देखिएगा ध्यान से, और जो पीछे इसकी आंसर शीट में प्रिंटेड है उसको जरूर देखिएगा, तब मुझे पता लगेगा कि नहीं आप लोग थॉरली स्टडी कर रहे हैं। तो जहां पर ये जीरोस देगा तो इसके बाद वेरीफाई कराएगा। वेरीफाई करने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन यहां पर कह रहा है फाइंड द 0। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेट द x + 5 इज इक्वल टू, कितना लेट करना है, इक्वल टू 0 करना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर -5 आ जाएगी। यानी कि आप इसे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसे सॉल्व कर देंगे, जैसे आप 8th में और 7th में सीख करके आए हैं लीनियर इक्वेशन। अंडरस्टैंड। ऐसे इन दोनों को भी करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी नीचे स्टेटमेंट पास करेंगे आप। जैसे मैंने ये सॉल्व किया तो मैं लिखूंगा -5 इज अ जीरो ऑफ px इज इक्वल टू x + 5। अंडरस्टैंड। समझ गए ना, 0 कैसे फाइंड करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम इन क्लास 9th और अक्सर पूछी जाती है। और बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर इसको ज़रा आप ठीक से बता दीजिए। इसमें बताने की नहीं, समझने की ज़रूरत है खाली, और इसकी एक सर्टेन लैंग्वेज होती है, उसको एक बार पकड़ लो। और मैं सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपको बता देता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हर स्टूडेंट्स को लर्न होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट उस पर यह है कि रिमाइंडर थ्योरम कहाँ से स्टार्ट होती है, लेट से। सब कुछ लेट करना है आपको। और याद रखिएगा कि जब आप डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर का वो फॉर्मेट डिवीजन वाला याद रखते थे और वेरीफाई करते थे, बस उसी को ये एक्सप्लोर करेगा इसमें, तब आपको समझ में आएगी रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द रिमाइंडर थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हर बच्चे को स्टेटमेंट याद होना चाहिए। डू यू नो एग्जामिनेशन में कभी कभी ये आता है, स्टेट एंड प्रूव दैट रिमाइंडर थ्योरम। व्हेन दे राइट स्टेट इट मीन्स दे वांट टू यू राइट स्टेटमेंट फर्स्ट। तो आपको स्टेटमेंट जरूरी नहीं कि ये मिल जाएगा और आप समझ जाओगे कि ये रिमाइंडर थ्योरम है, नहीं, पहले आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर रिमाइंडर थ्योरम को प्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आपने एक ऐसा पॉलिनोमियल लिया px जिसकी डिग्री कैसी है, उसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। अब px के बाद अगला नंबर कौन सा लेट किया है आपने, a। मैंने बोला था ना सब कुछ लेट से स्टार्ट होगा। तो अब स्टेटमेंट आ गया वो, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, यानी कि px हो गया आपका क्या, डिविडेंड, और ये हो गया x माइनस a आपका डिवाइजर। तो कहता है देन द रिमाइंडर इज pa, प्रूव दैट। अब देखिए इसको कितने आसानी से प्रूव करेंगे। जो आपने लेट किया था पहला स्टेटमेंट वही है। सपोज व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस a द कोसेंट इज qx। ये तो मानना ही पड़ेगा, जब आप px को x माइनस a से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा ही आएगा। तो उसने क्या लेट किया, कोसेंट को qx, और रिमाइंडर को क्या लेट कर लिया, rx। और देखो क्या लिखा उसने, डिविडेंड इज इक्वल टू, यानी px इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। करेक्ट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हेन यू डिवाइड px बाई x माइनस a, तो कहता है सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1 एंड डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस a, ऑलवेज रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से स्मॉल होनी चाहिए, तभी डिवीजन वहां पे लॉक होता है, बंद हो जाता है। तो डिग्री ऑफ rx या फिर डिग्री ऑफ rx क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब आप उसके बाद डिवीजन नहीं करते हैं।
दिस मीन्स आर एक्स इज ए कॉन्स्टेंट से आर जो कांस्टेंट है। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आर एक्स इज इक्वल टू आर। तो अब आप एक काम करिए, देयर फोर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, क्योंकि अब आर एक्स नहीं लिखा है, अब आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है, वो हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आप यहां लेट करेंगे कि x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास x की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, a आएगी, और ये x की वैल्यू अब आप इस px में पुट कर दीजिए इसमें। तो देखिए ये px की जगह pa आया कि नहीं आया, ये x माइनस ए की जगह a माइनस ए आया कि नहीं आया, qx की जगह qa आया ना। तो आप a से a को पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो qa इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां पर ओनली क्या बचेगा, r। r को आपने क्या बोला था, रिमाइंडर बोला था ना। तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, pa। अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, उसने कहा था देन द रिमाइंडर इज pa। इसका मतलब ये हुआ विच प्रूव्स द थ्योरम। कुछ भी बिल्कुल नहीं करना है, एक बार ऑब्जर्वेशन में लेना है, फिर इसको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है। माइंड में बस इसका कॉन्सेप्ट वही है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। इस पर एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं मैं। जैसे ही अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, यानी कि ये क्या हो गया, डिवाइजर, और ये क्या हो गया, डिविडेंड। आप कुछ मत करिए, आपने रिमाइंडर थ्योरम में भी, या तो फिर आप डिवाइड करिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो वो आगे आएगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, जैसे आपने थ्योरम में क्या किया था, x माइनस ए इज इक्वल टू 0 किया था। अब इसमें क्या करना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और 1 उठा करके लेट करो इसको px पॉलिनोमियल को, जहां x आए वहां हर जगह 1 1 पुट कर दो, ये 1 ये 1 ये 1, अंडरस्टैंड। सिंप्लीफाई करो, 2 आ गया। जब भी कभी आप x माइनस 1 से, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, यानी जिसको आपने px लिया है इसको जब आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड करते 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 आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो या तो इतना लंबे मेथड से आप रिमाइंडर निकालो, अरे तो भैया क्या जरूरी है, जब आपको रिमाइंडर थ्योरम की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो आप इसको रिमाइंडर से थ्योरम अप्लाई करिए। बाय द रिमाइंडर थ्योरम, वो लिखना भी पड़ता है यहाँ देखिए, सो द बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस, राइट। टेक 2.3 एक्सरसाइज सेम टाइप का है कि इस पॉलिनोमियल को कौन डिवाइड कर रहा है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 लेना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, और जब ये x की वैल्यू -1 आप पुट कर दोगे इस पॉलिनोमियल में, इसमें, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, दैट विल बी योर रिमाइंडर। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रिमाइंडर हो जाएगी। इनसे भी मिलिए क्वेश्चन नंबर 2 से, रिमाइंडर ही फाइंड करना है। रिमाइंडर थ्योरम का बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है 2.3 में। रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अरे तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 करिए और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। जब a आ जाए तो आप x की वैल्यू a इमीडिएट इसमें पुट कर दीजिए फट से, px इज इक्वल टू लेट करके, तो pa इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगी, रिमाइंडर हो जाएगी। यानी कि आप रिमाइंडर थ्योरम समझ गए। डिवाइजर ऑलवेज इक्वल टू 0 करेंगे, वेरिएबल x है या y है उसकी वैल्यू निकालेंगे और उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो भी सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट आएगा दैट विल बी आवर रिमाइंडर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके लिए अब फैक्टर थ्योरम है, तो रिमाइंडर थ्योरम का रिवर्स मार दीजिए, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट से ही क्लियर हो जाएगा। इफ px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। व्हाट डज इट मीन, x माइनस a px का फैक्टर कब होगा, जब हम इस x की वैल्यू a को इस px में पुट करेंगे और pa का रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, अंडरस्टैंड। अब इसको रिवर्स करके पढ़िएगा कि सेकंड में इफ pa इज इक्वल टू 0, तो हमें ये बोलना पड़ेगा x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। बात समझ गए ना, तो वो प्रूफ में भी यही कहता है कि बाय रिमाइंडर थ्योरम
डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए। अब वो कहता है कि इफ पी ए इज इक्वल टू 0 तो पी एक्स क्या देगा आपको, ध्यान से सुनिएगा, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स देगा कि नहीं देगा, विच शोज दैट एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब रिवर्स करिए, अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो पी ए क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इमीडिएट एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे कोई कहता है, एग्जाम्पल नंबर 12 को ले लीजिए इसको, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, और आगे है प्लस के। तो आपको जब पहले से ही पता है कि x माइनस ए 1 हमारा फैक्टर है, तो हम इमीडिएट x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 1, और जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे, अब देखो उसने बोला है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अंडरस्टैंड। तो आप x की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे, यू हैव टू पुट इक्वल टू 0। ये देखिए उसने x की वैल्यू यहाँ 1 पुट की, जैसे ही पुट करी वैल्यू, तो जो भी रिजल्ट आया दैट इज इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, और सिंप्लीफाई करके आपको फट से k की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इसका रिवीजन बता देता हूँ। रिवीजन कैसे करेंगे, k की वैल्यू ये -3 इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। और जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से x माइनस 1 से इसको डिवाइड करोगे ना, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि फैक्टर थ्योरम कह रही है कि x माइनस 1 ये फैक्टर है इसका, वो जब ये उसका फैक्टर ही है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ गए ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये k कहीं भी हो सकता है, ये k यहाँ हो सकता है, ये k यहाँ भी लिख सकता है, ये k यहाँ भी लिख सकता है। वो ये भी कह सकता है कि x माइनस के इज ए फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। प्रोसीजर सेम है, वैल्यू फाइंड करिए x की और उठा करके पुट कर दीजिए उस लार्ज पॉलिनोमियल में, और इज इक्वल टू 0 लगाइए, तब आपको उस k की वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन में आपको 2 बातों का ध्यान देना है। वैसे 8th क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम लोग जब भी कभी फैक्टराइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है भाई स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म वाला। मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, और जैसे ही आप मान लीजिए कि इसके 2 फैक्टर है पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस, तो इसका मतलब है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इन दोनों का फैक्टर का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये देखिए दोनों का प्रोडक्ट कर दिया उसने। अब दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ से निकाला, एक्स स्क्वायर का यहाँ से निकाला। ये देखिए इसका कॉफिशिएंट a है और इसका कॉफिशिएंट पी आर है, सर्कल कर देता हूँ। ऐसे इसने b का कॉफिशिएंट लेफ्ट से लिया, x का कॉफिशिएंट, और यहाँ पर ले लिया राइट से। c का कॉफिशिएंट भी ले लिया, c कांस्टेंट भी ले लिया इक्वल टू क्यू एस के। ये देखिए ये c हो गया और ये यहाँ पर क्यू एस हो गया। जब इसने ये लेट किए थे कि इसके ये दोनों फैक्टर हैं, तो कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स व्हेन ही गेट c इज इक्वल टू क्यू एस, व्हाट इट शोज, दिस शोज अस that the b is the sum of the 2 numbers ps and qr whose product is ac। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसको अप्लाई करना है तो आप एग्जाम्पल नंबर 14 को ध्यान से देखिए। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ये फैक्टर थ्योरम से किया उसने, समझ में आया ना। ये मिडिल टर्म से स्प्लिट अप करके नहीं किया, मैं इसको स्प्लिट अप करके भी बता दूंगा आपको। तो अगर आपको ये स्प्लिट अप करके करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस में क्या दिया हुआ है 6 के फैक्टर निकालिए, 3 इंटू 2 आए ना, 3 2 जा 6, 3 में प्लस करिए 2, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। ब्रैकेट में यहाँ जैसे ही आप लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6। ये देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 4 टर्म्स आ जाएंगी। 2 टर्म्स में कॉमन सर्च करिए, अदर 2 में भी कॉमन सर्च करिए, और जब कॉमन ले लें दोनों केस में तो याद रखिए ब्रैकेट दोनों के सेम आने चाहिए। सो उस ब्रैकेट को भी कॉमन उठा लीजिएगा, इमीडिएट आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे 2 फैक्टर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और इसकी डिग्री 2 है। तो इस 2 बातें यहाँ से ऑब्जर्वेशन में निकल के आई।
अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके जीरोज भी 2 आएंगे और उसके फैक्टर भी 2 आएंगे। अगर फैक्टर 2 आए तो फैक्टर को इक्वल टू कर दीजिए आप, जीरोज भी 2 आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? फैक्टर थ्योरम से इसको ऐसे सॉल्व किया है उसने कि अगर पी वाई के 2 फैक्टर्स आ गए, वाई माइनस ए और वाई माइनस बी, ध्यान से सुनिएगा, तो 6 को उसने कैसे लिया है, ये इनका प्रोडक्ट हो गया ए इंटू बी, हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने इसके प्रोडक्ट में क्या निकाला था, ए इंटू बी में 3 इंटू 2 निकाला था ना। लेकिन इसने कहा है द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3। तो पहले उसने क्या किया, 2 रख के देखा, इसी पॉलिनोमियल में 2 रख के देखा तो यार रिजल्ट 0 हो गया। ये 2 किसकी वैल्यू रखी उसने भाई, y की रखी है। तो अगर y इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पर उसने 2 लिखा था, लेट किया था या फैक्टर से फाइंड आउट करके पुट किया था, तो y को जब लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ y माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी वाई। फिर उसने क्या रखी है, y की वैल्यू, ये देखिए इधर 3 रखी है, ये भी रिजल्ट क्या दे के निकल गया, 0। तो भैया 3 अगर y की वैल्यू ली है उसने, तो 3 को इधर ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 3। यहाँ पे क्या बना था, y माइनस 2। तो आपके पास क्वाड्रेटिक के दोनों के फैक्टर क्या आ गए, y माइनस 2 एंड y माइनस 3। नहीं है तो आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा, फट से पता लग जाएगा कि आपके दोनों फैक्टराइजेशन सही है कि नहीं। अंडरस्टैंड? और या फिर आप स्प्लिटिंग आप मिडिल टर्म से करिएगा, 8th क्लास में भी किया था आप लोगों ने, बट यू डू इट। एग्जाम्पल 15 भी आपका टोटली फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। एक्स क्यूब माइनस, देखिए इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो इसके कितने फैक्टर आएंगे, 3 आएंगे। 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। देखिए 120 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। ये देखिए यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 4 आया, ये सारे आते चले जाएंगे, इतने फैक्टर आएंगे बाबा। आपको करना क्या है इसमें, एक बार इसमें +1 रखिए, हो सकता है 0 हो जाए, नहीं हो तो फिर -1 रखिए इसमें एक बार, हो सकता है 0 हो या ना हो, नहीं है तो आगे बढ़िए, +2 रखिए, -2। देखिए इस एग्जाम्पल में उसने x की वैल्यू पहले क्या रखी है इसमें, 1 रखते ही क्या मिल गया उसको, 0 मिल गया। तो उसने जब x की वैल्यू, मैं यहाँ बता देता हूँ, 1 रखने पर उसको 0 मिला इस पॉलिनोमियल में, तो उसने इमीडिएट डिक्लेयर कर दिया कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, px। इसका फर्स्ट फैक्टर मिल गया उसको, इमीडिएट मिल गया, मिला कि नहीं मिला? तो जैसे उसको फर्स्ट फैक्टर मिला तो उसने बहुत अच्छे ब्यूटीफुली इसको इस तरीके से किया कि x माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1। ये क्लास में जब भी हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इस तरह करते हैं। बहुत से महाराष्ट्र बोर्ड, केरला बोर्ड में भी ये मेथड बहुत पॉपुलर है, एनसीईआरटी की वजह से अब तो सारे स्टेट्स इसी को फॉलो करते हैं। तो जब आपको फर्स्ट इसका एक फैक्टर मिल जाए, तो क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो इसको आप 3 ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लीजिए। नाउ ऐसा टर्म पुट करिए कि x में इंटू हो और फर्स्ट टर्म x क्यूब मिल जाए, नेचुरल है, x में एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो x क्यूब मिल जाएगा। देन बैलेंस करते चले जाइए, ऐसी टर्म पुट करते चले जाइए, यहाँ 22x लिखा, यहाँ 122 लिखा। जब इन सबको सॉल्व कर देंगे ना तो अभी भी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 ही रहेगा ना। उससे क्या होगा कि अब इन तीनों में से x माइनस 1 कॉमन आप टेकअप करेंगे, तो x माइनस 1 कॉमन लिया तो कौन कौन सी टर्म बचेगी, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस 22x आएगा, प्लस 120 आएगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कौन सी है लास्ट टर्म, 120 के 2 फैक्टर निकालिए, 12 10 या 120, 12x माइनस 10x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 22 आ जाएगा। फिर इन दोनों में कॉमन निकालिए, x ले लिया, इन दोनों में कॉमन निकालिए, 10 कॉमन ले लिया। ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, ये हमारा जजमेंट स्टेप कहलाता है। अगर ये ब्रैकेट सेम ना आए, सोच लेना अपर स्टेप्स में कहीं मिस्टेक हो गई है। तो फर्स्ट फैक्टर आया था हमारा x माइनस 1 और 2 फैक्टर हमने यहाँ निकाल लिए, x माइनस 12 और x माइनस 10। तो अब लिखेंगे दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर ये जो एक्सरसाइज आपकी है 2.4, ये आपको 9th क्लास में कम से कम 9 टाइम्स तो प्रैक्टिस कर ही लेनी चाहिए। 9 टाइम्स मैंने बोला ना, नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अलजेब्रा फिर बार बार ऐसी छूटती रहेगी आप लोगों से। रिमेंबर करना है, प्रैक्टिस करना है। अब हर लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है।
नाउ कम टू द टॉपिक आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइडेंटिटी में होता क्या है, बहुत से लोग इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं। 8th क्लास में क्लियर दिया हुआ है, बात समझना मेरी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जब भी जुलाई या अगस्त में स्कूल खुलेगा तो मैं जैसे ही क्वेश्चन क्लास में रखूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, हर बच्चा बताएगा मुझे, एवरी स्टूडेंट। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि मुझे ज़रूर सारे बच्चे समझ के बताएंगे, सर दिस इज़ एन आइडेंटिटी, दिस इज़ एन इक्वेशन। ओके, सो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में हमारे पास फर्स्ट 4 आइडेंटिटीज़ कॉमन है जो हम लोग 7th 8th में पढ़ते आए हैं। मैं बताता हूँ। फर्स्ट है हमारी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इस पर मैंने आपको एक्टिविटी की का भी एक वीडियो बना के अपलोड किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, KVS वाली साइट्स में। और सेकंड हमारी यही बन जाएगी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो सेम आइडेंटिटी रहती है, बस माइनस वाले में यहाँ -2xy आ जाता है। थर्ड है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इन आइडेंटिटीज़ को 2 तरह से समझना है, अप्लाई करना है। पहला, अगर आपसे कहा जाए एक्सपेंड एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो आप ये एक्सपेंड कर देना। और अगर ऐसा गिवन में दे दिया जाए और कहा जाए फैक्टोराइज, तो इसके 2 फैक्टर बना देना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, तो नीचे लिखना फिर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अंडरस्टैंड? जैसे इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाए तो इसका ये बनेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन फैक्टर 2 बार लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अंडरस्टैंड? अगर आपको दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फैक्टर निकालने को बोले जाए, एक्स प्लस वाई आएगा एक फैक्टर, एक आएगा एक्स माइनस वाई। लेकिन अगर इनका कह दिया जाए फाइंड द प्रोडक्ट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। प्लीज स्टूडेंट, ये शायद 8th क्लास में बहुत डिटेल से आप पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से। खाली 9th स्टार्ट होता है कहाँ से, आइडेंटिटी नंबर 5 से। ये देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये भी मैंने एक्टिविटी में डिफाइन किया हुआ है। बहुत से बच्चे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को 2 टाइम प्रोडक्ट करते हैं, तब भी यही आता है उनका, वो एल्जेब्रिक तरीका है, ज्योमेट्रिकली वो है जो मैंने आइडेंटिटी में सिखाया है। सिंपल है, एक्स वाई जेड 3 टर्म्स हैं, तो अगर इस क्वेश्चन को ले लिया जाए, इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे 3a, वाई की प्लेस पर क्या 4b और जेड की प्लेस पर 5b। उठा करके आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx में रख देंगे। ये देखिए उसने कहा भी x इज इक्वल टू ये हो गया, y इज इक्वल टू ये हो गया, z इज इक्वल टू 5c हो गया। और ये देखिए पहले उसने ये स्क्वायर किया। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टेप सभी बच्चों को बन जाता है, बट जैसे ही 3a का स्क्वायर करने को बोलते हैं, होल स्क्वायर करने को बोलते हैं, तो बहुत से बच्चे लिखते हैं 3a स्क्वायर। सर हमने 3 का होल स्क्वायर कर तो दिया है। अरे बेटा तुमने a का स्क्वायर किया है, अभी 3 का नहीं किया है। 3 3 जा 9। अंडरस्टैंड? तो सभी के स्क्वायर को चेक करते हुए आगे बढ़िए, सिंप्लीफाई करिए। तो जो भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म को अगर एक्सपेंड करेंगे तो आप इसी तरह एक्सपेंड करेंगे जो ये आइडेंटिटी कहती है। डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं क्यूबिक आइडेंटिटी पर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। बहुत से बच्चे इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, सर एल्जेब्रिक तो हम ऐसे करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, ये देखिए सर इधर, और सर एक बार और इंटू एक्स प्लस वाई कर लेंगे, फिर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का जो भी एक्सपेंशन आएगा उसमें हम एक्स प्लस वाई का इंटू कर देंगे। सर यही तो आएगा, बिल्कुल आएगा, नो प्रॉब्लम। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, सेम यही आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में आएगा एक्स प्लस वाई, नो डाउट। लेकिन एक्टिविटी में देखिएगा उस वीडियो में जो मैंने आपको दिया था KVS वाले टाइम पर, वो आपको बिल्कुल परफेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ चिपका देगा। ये तो सिंपल आप एक एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करोगे। सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, इसे भी एक्सपेंड करना है आपको, करेक्ट? तो देखिए एक्स प्लस वाई के होल क्यूब में एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये 3xy एक्स प्लस वाई सभी में प्लस 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 है, लेकिन माइनस वाले में देखिए माइनस वाई क्यूब है, माइनस 3xy है, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई है। बस टर्म तो सेम है ना, एक्स का क्यूब है तो उसमें भी है, उसमें भी वाई का क्यूब, दोनों में है ना। और प्लस वाले में ब्रैकेट एक्स प्लस वाई है, माइनस वाले में ब्रैकेट एक्स माइनस वाई है। आई थिंक लर्न हो गया होगा। इन्हीं में से दोनों 6th और 7th नंबर की आइडेंटिटीज़ को इससे आप हैंडल करिए। 3a प्लस 4b का होल क्यूब,
ये x समझ लीजिए और ये 4b को y समझ लीजिए और उठा के इसमें पुट कर दीजिए। करने के बाद एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy एक्स प्लस वाई, फिनिश। ये पॉजिटिव वाला लिया मैंने एक और ये क्या ले लिया, नेगेटिव वाला ले लिया। यहाँ x क्या होगा 5p और 3q होगा y, अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर x माइनस वाई के होल क्यूब में जो टर्म जहां जा रही है तो ये टर्म भी 5p और 3q ही एक्स वाई को रिप्लेस करेगा। ऐसा नहीं कि आप y की जगह -3q रखना शुरू करें, क्योंकि आइडेंटिटी का मीनिंग ये है जो x है वो x ही रहेगा, जो y है वो y ही रहेगा। माइनस ही तो यही कह रहा है कि x माइनस वाई का होल क्यूब एक्सपेंड करो, अंडरस्टैंड। अगले क्वेश्चन में इवेल्युएट करवाएगा आपसे, तो आप इसको क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 का होल क्यूब, तो 100 बन जाएगा x, समझ में आया ना, और 4 बन जाएगा आपका y। और आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे इसमें और लिखिएगा क्वेश्चन में, जैसे ही आइडेंटिटी लगाते हैं सीधा लिखिएगा यूजिंग द आइडेंटिटीज x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो जैसे ही आप यहाँ करेंगे x की जगह 100 और y की जगह पर 4, तो आपका पूरा एक्सप्रेशन इस वाली आइडेंटिटी में जाएगा 6 नंबर में और इमीडिएट आपको बन जाएगा। लेकिन ये 999 को क्या लिखेंगे 1000 माइनस 1 होल क्यूब। तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे आप, x माइनस वाई का होल क्यूब। ये देखिए ये दिया, अंडरस्टैंड, सिंपल है, बट कंसंट्रेशन चाहिए। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं 3 टाइम्स मल्टीपल करते हैं, फिर उसको प्लस माइनस सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, तब वहाँ बच्चों से छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोगों को कॉपी करेक्शन के टाइम करने को मिलती हैं, तो हमें वो कॉपियों में लिखना पड़ता है, रिमार्क देना पड़ता है, अंडरस्टैंड। सो ऐसा कुछ मत करिए जिससे कि टीचर आपकी कॉपी में रिमार्क दे, पहले ही समझ के। और आइडेंटिटीज़ तो बिल्कुल इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है आपके लिए कि ऐसे ही कम से कम 10-12 आइडेंटिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, क्यूब से ही 4-5-6 बन जाती हैं, है ना। तो नेक्स्ट है आपका 8th नंबर की आइडेंटिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये आया कहाँ से है, ये एक मैथमेटिशियन ने क्या किया था, x प्लस वाई प्लस जेड का प्रोडक्ट किया था इसके साथ में बैठे बैठे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस, जब इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो उसको ये रिजल्ट मिला, अंडरस्टैंड। जब उसने कहा अरे जब इन दोनों का प्रोडक्ट ये आया तो पक्का है कि इसके फैक्टर भी यही दो आएंगे, एक आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा आएगा ये लंबा वाला एक्स स्क्वायर, अंडरस्टैंड। जैसे कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैंने बहुत रेड कर दिया है, फैक्टोराइज 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो सबसे पहले हम इसमें सर्च करेंगे ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है। बड़ा सिंपल है भाई, ये 2x का होल क्यूब है, ये y का क्यूब है, ये 3z का है। तो जो 18xyz यहाँ लिखा हुआ है, ये 18xyz ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 3xyz से, याद रखिएगा 3 को 3 रखने दिया, देखो अब आएगा x, x की जगह कौन लेके जाएगा, यहाँ 2x लेके जाएगा, देखो 2x आ गया, y की जगह ओनली y है, ये देखो y आ गया, z की जगह z अकेला नहीं है 3z है। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करने के बाद अगर आपका 18xyz आ गया, समझ लेना फैक्टराइजेशन का फर्स्ट स्टेप बिल्कुल शानदार तरीके से कंप्लीट कर, ओके। तो जब इसके फैक्टर निकालना हो, सो फैक्टर क्या कहता है, फर्स्ट फैक्टर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बिल्कुल पक्का है ना, 2x प्लस वाई प्लस 3z। और अब आपको इसको देखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये देखिए माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सिंप्लीफाई करिए, एक फैक्टर आपका ये हो जाएगा, एक फैक्टर आपका ये हो जाएगा। तो व्हेन यू एंटर इन द एक्सरसाइज 2.5 प्लीज यू रिमेंबर, इसे हमें एक्सपेंड करना है तो उसे आइडेंटिटी में रख के एक्सपेंड कर दीजिए, और उस एक्सपेंशन अगर दिया है उसे फैक्टराइज करना है तो आप इस तरह से उसको फैक्टराइज कर दीजिए। एग्जांपल देखिए, ये आपका फर्स्ट वाला है 2.5 का, है ना। ये देखिए एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए तो ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए इसमें। यहाँ पर जहाँ पर जो साइन है वहाँ वो साइन लेके चलिएगा आप। अगर x की वैल्यू -2x है तो जहाँ एक्स स्क्वायर आए -2x का होल स्क्वायर लिखिएगा, भले माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपसे मिस्टेक्स गलत नहीं हो सकती हैं, ठीक है कि नहीं। और ये क्वेश्चन आए दिन चैलेंज करता ही रहता है बच्चों को,
एक बार अच्छे से मन से करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अदरवाइज़ मैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराऊंगा आगे। तो आपको मुझे ये बताना था, ये एक्सपेंड करने का आइडिया आइडेंटिटी के थ्रू, और ये फैक्टराइजेशन का आइडिया उन्हीं आइडेंटिटीज़ के थ्रू, करेक्ट। ये देखिए अब फैक्टराइज पर आ गए हम। ये देखिए ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अब इसमें कॉमन लेके देखिएगा माइनस 3xy आएगा, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब x कौन होगा यहाँ पर, ये तो कोई भी बता देगा सर। 4a का होल क्यूब करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, हाँ सर 4a होल क्यूब, तो x मिल गया। देखो 27b क्यूब, सर 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3b का होल क्यूब। तो सर ये तो ऐसे लग रहा है जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। सर ये तो x माइनस वाई का होल क्यूब हो गया। तो आपने इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या क्या किया बताओ। आपने इसका क्यूब निकाला था 4a, ठीक है ना, और माइनस का क्या आया था 3b, और ऊपर क्या लगा था होल क्यूब। अब आपको ये फैक्टर नहीं मिले, अभी तो आपने इसको आइडेंटिटी में सेटल किया है। फैक्टर तब माने जाएंगे जब आप क्या लिखोगे 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b, क्योंकि जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने फैक्टर। अंडरस्टैंड। सो अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल उन्हीं आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इनको बिल्कुल उसी 8th क्लास के जो बेसिक नॉलेज को अब बस आप थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपके लिए थोड़ा नया है और वो बड़े आराम से, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि आप अपनी होमवर्क कॉपी में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड्स के एग्जाम्पल 4 या 5 दिए हैं पूरे करिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लॉन्ग डिवीजन मेथड आगे मैं क्लास में ही बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और सेकंड नंबर के चैप्टर को जो 9th क्लास में दिया गया है उसे 9 टाइम सॉल्व करना है जब तक कि आपका सेशन एंडिंग एग्जाम ना हो जाए। और इस तरह के क्वेश्चंस अदर राइटर्स की बुक में जितने मिलें, जहाँ से मिलें उतने करते चले जाइएगा। माय प्रॉमिस, अलजेब्रा की बिगनिंग आपकी इतनी ब्यूटीफुल होगी कि आगे चल कर के 12th तक आपसे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि तुम लोग 9th 10th कैसे पास किए और कैसे 11th 12th में आ गए। अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ फोकस ऑन द पॉलिनोमियल चैप्टर फ्रॉम क्लास 9th एंड फॉलो बाय क्लास 10th। अंडरस्टैंड। और जब 9th 10th की ये स्ट्रेंथ पिक करके जाओगे आप, तब आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। नहीं तो इस तरह से पढ़ाई मत करिएगा कि फॉर्मेलिटी के लिए आपने मेरे कहने पर क्लास वर्क, होमवर्क और ये सब पेरेंट्स के सामने दिखाने के लिए, बैठने के लिए पढ़ लिख लिया। ऐसा मत पढ़िएगा। पढ़िएगा, जितना भी पढ़िएगा मन से पढ़िएगा, ठीक है ना। 1 घंटा, आधा घंटा, अरे फिर सेकंड हाफ में पढ़ लीजिएगा, फिर थोड़ा रात में पढ़ लीजिएगा। तो आधा घंटा 20-20 मिनट भी अगर मन से लगाए गए क्वेश्चंस करते हो ना, तो जब भी कभी पेपर में सामने आते हैं तो बच्चे का बिल्कुल एक्शन ऐसा होता है, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड से वो उस पेपर को सॉल्व करता है और अच्छे मार्क्स से स्कोर करता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और इस चैप्टर को ज़रूर करिएगा। आगे से मैं एक प्लान और कर रहा हूँ, ये जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, तो हाफ ईयरली PT1 और सेशन एंडिंग में इन चैप्टर से कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पेपर के क्वेश्चन ला कर के मैं एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लूँगा क्योंकि इसके अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।